भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंस गई हैं। सुनीता 5 जून 2024 को स्टार लाइनर नाम के स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर स्पेस मिशन पर गई थीं। ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग और नासा का संयुक्त क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन है। इसमें सुनीता स्पेसक्राफ्ट की पायलट हैं। उनके साथ गए बुश विल्मोर इस मिशन के कमांडर हैं। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 दिन रुकने के बाद पृथ्वी पर वापस आना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी दिक्कतों की वजह से हीलियम गैस के रिसाव के चलते अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि असली दिक्कत का पता नहीं चल पा रहा है। अगर यही स्पेसक्राफ्ट वापसी आता है तो इसमें आग लगने की आशंका है। नासा पर भी दिक्कतों की अनदेखी का आरोप लग रहा है। नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं सुखनदान स्टोरीज। बीते महीनों में स्टार लाइनर का लॉन्च कई बार टाला गया था। आखिरकार 5 जून को इसने धरती से उड़ान भरी और 25 घंटे के सफर के बाद इसमें सवार सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंची। ये सुनीता के नाम पर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। लॉन्च के साथ ही बोइंग एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाने और वापस आने के मिशन पर काम करने वाली दूसरी प्राइवेट फर्म बन गई है। इसके पहले एलन मस्क की स्पेस एक्स ये कारनामा कर चुकी है। बोइंग की तरफ से कहा गया है कि ये लॉन्च नासा और बोइंग के स्टार लाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट की शुरुआत है। लॉन्च के समय बोइंग डिफेंस, स्पेस एंड सिक्योरिटी के प्रेसिडेंट और सीईओ टेड कोलवर्ट ने इसे स्पेस रिसर्च के नए युग की शानदार शुरुआत बताया था। इस मिशन के तहत एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन रुककर कई तरह की रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करने थे। हालांकि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता साबित करना था। सुनीता और विल्मोर पहले एस्ट्रोनॉट्स हैं जो एटलस वी रॉकेट के जरिए स्पेस ट्रैवल पर भेजे गए हैं। इस मिशन के दौरान उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैनुअली उड़ाना था। इस फ्लाइट टेस्ट से जुड़े कई तरह के फ्लाइट टेस्ट ऑब्जेक्टिव भी पूरे करने थे। अब बात करते हैं कुछ चीजों के बारे में, जैसे मिशन लॉन्च होते वक्त ही था खतरे का अंदेशा। 5 जून को जब स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने की कोशिश की गई तो ऐन वक्त पर इसके कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई। पहली कोशिश बेकार गई, दूसरी बार में इसे लॉन्च किया गया। 6 मई को भी लीक की जांच और रॉकेट की मरम्मत के चलते लॉन्च कैंसिल कर दिया गया। राइटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है 6 मई को लॉन्च से ठीक 2 घंटे पहले रॉकेट की ऊपरी स्टेज में एक प्रेशर वाल्व में दिक्कत होने के चलते लॉन्च की उल्टी गिनती रोक दी गई थी। इसके बाद तकनीकी गड़बड़ियों के चलते 5 जून तक लॉन्च टलता रहा। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीडाइजर का फ्लो कंट्रोल करने वाले एक वाल्व में गड़बड़ी आ गई थी। ऑक्सीडाइजर मतलब ऐसे केमिकल जो रॉकेट के फ्यूल को जलाने के लिए जरूरी होते हैं। ऑक्सीडाइजर की मदद से जब रॉकेट का फ्यूल जलता है तभी रॉकेट अपना रास्ता बदल पाते हैं, क्योंकि इस दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी की जरूरत होती है। रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्च के पहले दिन से ही वाल्व से भिनभिनाहट जैसी आवाज आ रही थी। इसके पहले नासा ने कहा था कि स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल के थ्रस्टर में एक छोटा सा हीलियम लीक है। लॉन्च में देरी होने से इसकी जांच करने का मौका मिलेगा। बता दें कि एक स्पेसक्राफ्ट में कई थ्रस्टर होते हैं। इनकी मदद से स्पेसक्राफ्ट अपना रास्ता और स्पीड बदलता है। वहीं हीलियम होने की वजह से रॉकेट पर दबाव बनता है, उसका ढांचा मजबूत बना रहता है, जिससे रॉकेट को अपनी फ्लाइट में मदद मिलती है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 5 जून को लॉन्च के बाद से अब तक स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल में 5 हीलियम लीक हो चुके हैं। 5 थ्रस्टर्स काम करना बंद कर चुके हैं। इसके अलावा एक प्रोपेलेंट वाल्व पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सका है। इसके चलते स्पेस में मौजूद क्रू और अमेरिका के ह्यूस्टन में बैठे मिशन के मैनेजर मिलकर भी इसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा समय लग रहा है। दूसरी बात यह कि क्या नासा को लॉन्च से पहले ही गैस के लीक के बारे में पता था? सीबीएस न्यूज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नासा और बोइंग को 5 जून को हुए लॉन्च से पहले ही स्पेसक्राफ्ट में हीलियम के रिसाव के बारे में पता था। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बावजूद उन्होंने रिसाव को बड़ा खतरा नहीं माना और लॉन्च नहीं रोका। इसके बाद 25 घंटे की उड़ान के दौरान जब स्टार लाइनर ऑर्बिट में पहुंचा तो इसमें 4 और जगहों से हीलियम गैस लीक होने लगी। एक थ्रस्टर और खराब हो गया। अब बात करते हैं बचाव के बारे में। सुनीता और विल्मोर के पास वापसी के क्या रास्ते शेष हैं? सुनीता और विल्मोर को सबसे पहले 13 जून को स्पेसक्राफ्ट को अनडॉक करना था। इसका मतलब है कि स्पेस स्टेशन से पृथ्वी की तरफ वापसी का
सफर शुरू करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद 19 जून को जानकारी सामने आई कि स्पेसक्राफ्ट की वापसी की नई तारीख 26 जून तय की गई है, लेकिन 26 जून को भी ऐसा नहीं किया जा सका। उसके बाद तारीख 2 जुलाई यानी जिस दिन हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस दिन भी उनको वापस आना था, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड होने तक उनकी वापसी की कोई खबर नहीं है। अब बात करते हैं कि स्पेसक्राफ्ट में कितने दिन तक सर्वाइवल हो सकता है इन दोनों लोगों का। बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 45 दिन तक स्पेस स्टेशन में रुक सकता है। स्पेसक्राफ्ट को स्टेशन में डॉक करने के बाद करीब 3 हफ्ते हो चुके हैं। स्टारलाइनर स्पेस स्टेशन के हार्मनी नाम के जिस मॉड्यूल से जुड़ा है, उसकी फ्यूल कैपेसिटी सीमित होती है, इसलिए 45 दिन के बाद स्पेसक्राफ्ट को सुरक्षित तरीके से अनडॉक नहीं किया जा सकता। इस समय सीमा के पूरे होने के बाद सुनीता और विल्मोर को दूसरे एयरक्राफ्ट से वापस लाने की व्यवस्था करनी होगी। ऐसे में स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन और रूसी स्पेसक्राफ्ट सोयूज दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर ला सकते हैं। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये तय समय पर लॉन्च किए जा सकें। हालांकि नासा ने उन दावों का खंडन किया है कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में फंसे हुए हैं। नासा के मुताबिक स्पेसक्राफ्ट को अभी भी अनडॉक किया जा सकता है, उसे इमरजेंसी की स्थिति में उड़ाया भी जा सकता है। नासा के मुताबिक अनडॉकिंग के बाद स्पेसक्राफ्ट 70 घंटे तक उड़ान भर सकता है, जबकि उसे वापसी के लिए करीब 6 से 7 घंटे की ही फ्लाइट लेनी है। नासा के मुताबिक स्पेस स्टेशन पर सभी जरूरत की चीजें इतनी मात्रा में मौजूद हैं कि इन्हें कई महीनों तक चलाया जा सकता है। स्पेस स्टेशन में सुनीता और विल्मोर के अलावा 5 एस्ट्रोनॉट्स और मौजूद हैं। इस कारण फिलहाल एस्ट्रोनॉट्स के लिए कोई खतरा नहीं है। नासा और बोइंग अब एस्ट्रोनॉट्स की वापसी की कोई नई तारीख तय करने से पहले हीलियम के रिसाव और थ्रस्टर में खराबी की दिक्कतों पर एनालिसिस कर रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्विस मॉड्यूल का एक हिस्सा री एंट्री के समय जल जाएगा। इस कारण इसकी सही जानकारी नहीं है कि असल में स्पेसक्राफ्ट में गड़बड़ी क्या हुई है। पहले भी इस तरह की कई लापरवाही नासा की तरफ से देखने को मिली हैं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें बताएं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। देखते रहिए सुखनदान स्टोरीज। बहुत शुक्रिया।